नमस्कार, यू आर वॉचिंग बियॉन्ड फैक्ट्स ऑन डेली वन, ए इंटरनेट ओनली चैनल। क्या आप जानते हैं हु इज ऑक्सीजन किंग ऑफ इंडिया? ओडिशा। जी हाँ, आपने सही सुना, ओडिशा द ऑक्सीजन किंग। ओडिशा का एक सुनहरा इतिहास रहा है। पूर्वी भारत का ये राज्य एक तटीय राज्य है। ओडिशा के उत्तर में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है और पूर्व में बंगाल के खाड़ी भी है। ओडिशा प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है, जिस पर 261 बीसी में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और युद्ध में भयानक रक्तपात से व्यथित होकर बौद्ध धर्म को धारण किया था। आधुनिक ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी और इस नए राज्य के अधिकांश नागरिक उड़िया भाषी है। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस रूप से मनाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। पारादीप को छोड़कर राज्यों को अपेक्षाकृत तट रेखा 480 किलोमीटर लगभग है, जहां अच्छा बंदरगाहों का अभाव है। ओडिशा में तीव्र चक्रवात आते रहते हैं और सबसे तीव्र चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 को आया था, जिसके कारण राज्य के गंभीर नुकसान हुआ था और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। चक्रपात के कारण राज्य के बुनियादी ढांचा को हर साल भारी से भारी नुकसान होता है। बाजी राउत का साहस, मधुसूदन दास के तीव्र बुद्धि, नेताजी सुभाष के देश प्रेम, पायलट बिजू पटनायक का वीरता और दरिया दिल को कोई परिचय की जरूरत नहीं है। उचित समय पर देश को खूब काम आए हैं। परिवर्तन की उड़ीसा के गति उल्लेखनीय रही है और इसके विकास समावेशी रहा है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकारों ने सदियों से ओडिशा को उपेक्षित किया है। ओडिशा टेली डेंसिटी, रेलवे नेटवर्क, बैंकिंग, औद्योगिक गलियारों की उपेक्षा से, राजमार्गों की बदहाल, कोयला रॉयल्टी, पेयजल और सिंचाई और अनुसूचित क्षेत्रों और केबीके के लिए पर्याप्त धनराशि में कटौती के कारण ओडिशा सबसे नीचे रहा है। ये कहना है श्री नवीन पटनायक जी का। अपने देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। रोज लाखों में बीमार पड़ रहे थे। देश में ऑक्सीजन आपूर्ति की भारी कमी थी। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जाने जा रहे थे। लोग प्रधानमंत्री को कोस रहे थे, जो सही नहीं था। लेकिन ओडिशा, जिस राज्यों को सालों से उपेक्षित रखा गया था, वहाँ बरसों से केंद्र सरकार का मतलब राशन कार्ड, इंदिरा आवास, मनरेगा से ज़्यादा कुछ नहीं था। पूरे लॉकडाउन में दिल्ली के सरकार ने कोई मदद नहीं की। उड़ीसा के लोग यहाँ के मकान मालिक और किराए के मार झेल रहे थे। लोग परेशानी में भाग रहे थे, भूखे रह रहे थे, कोई पूछने नहीं आया। खैर, इस विपत्ति में ओडिशा आगे आया, एक भाई बनकर उभरा। घटिया और सस्ता राजनीति से ऊपर उठकर देश के दिल्ली समेत 18 राज्यों को ऑक्सीजन की भरपूरी आपूर्ति की। ये हमारा कर्तव्य था। हमें खुशी है कि हम देश के सेवा में काम आए। लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की और काफ़ी ठंडी होती है। ये क्रायोजेनिक गैस होती है, जिसका तापमान -183 सेंटीग्रेड होता है। इसे खास सिलेंडर और टैंकरों में ही ले जाया और रखा जा सकता है।